हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं सूरज राजी कौशिक बहुत दिनों बाद व्लॉग में दिखाई दे रही हूँ। तो 10 दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। एग्जैक्टली मेरा 10 दिन बाद व्लॉग आ रहा है। तो अविराज का बर्थडे तो हमने अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर लिया होगा। जिसने व्लॉग नहीं देखा वो जल्दी जाओ और जल्दी से उस वाले व्लॉग को देखो। और अविराज के बर्थडे से अगले दिन ही मेरे साथ एक हो गया था बहुत ही बेकार इंसिडेंस। उसमें ये हुआ कि मैं स्टेयर्स पे से एक स्टेयर्स छोड़ के दूसरे स्टेयर्स पे मेरा पैर पड़ गया। सो इसलिए मेरे पैर में हो गया था फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर नहीं मतलब मांस फट गया था, लेकिन वो पूरा प्लास्टर था। तो काफ़ी टाइम तक मेरे पैर में प्लास्टर रहा। उसके बाद 1-1.5 हफ्ते बाद वो प्लास्टर कटा। उसके बाद अब कैसा है तो वो सब चीज़ें अब आप आगे देखो। तो चलो बने रहिए मेरे व्लॉग में। और जिसने भी व्लॉग मिस करे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने भी बहुत सारा आप सबको मिस किया। तो गाइज़ 1 हफ्ते बाद मेरा प्लास्टर कट गया था। उसके बाद आप मेरे ये जो पैर की उंगलियां हैं उस पर आप ये देख सकते हो कि मेरा ब्लड इकट्ठा हो गया था। दोबारा फिर प्लास्टर चढ़ने की बात हो गई थी, बट मैंने नहीं चढ़ाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उस प्लास्टर से मैं अपना पर्सनल काम भी नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर मुझे आइस की जो सिकाई होती है वो बताई थी। और प्लस 3 बार आइस की सिकाई करने के बाद ये गर्म पट्टी थी जो मुझे बांधनी थी। तो काफ़ी मेरी जो पैर की रिकवरी है फ़िलहाल 10 दिन बाद तो मेरे पैर की जो रिकवरी हुई है काफ़ी अच्छे से हो गई है। तो उसके बाद अब आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। देखते ही देखते अविराज का बर्थडे निकल गया। अगले दिन मेरे पैर में चोट भी लग गई। और अब आ जाते हैं नवरात्रि। तो नवरात्रि का सामान लेने के लिए तो मैं मार्केट गई थी। और उस टाइम पे मेरा पैर काफ़ी हद तक ठीक था। तो माता रानी का कुछ सामान ले लेते हैं। मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की इस बीच, क्योंकि मेरा एक अंदर से जो मन था ना वो बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी भी चीज़ को मतलब कैप्चर करूं या फिर किसी भी चीज़ को शेयर करूं। बट मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ले रखी हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे माता रानी के नवरात्रि शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सामान माता रानी के लिए जो भी हमें अपने घर में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आम के पत्ते वगैरह। तो गाइज़ यहाँ आ गई हूँ मैं लेस लेने, क्योंकि मुझे अपना एक सूट तैयार कराना है जिस पे मुझे लेस की नीड थी। तो मैंने सबसे पहले ये लेस खरीदी है। और उसको बाद लेस वैस खरीदने के बाद यहाँ पे भी मेरा काम नहीं बना, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर की लेस चाहिए थी बट यहाँ पे वाइट में ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने यहाँ से तो नहीं ली, शायद मैं दूसरी दुकान से लूँगी। और उस टाइम पे चल रहा था मैच जो इंडिया पाकिस्तान कुछ इस तरह से चल रहा था। तो वो भैया भी वो मैच ही देख रहे थे। तो यहाँ पे मुझे लेस वगैरह नहीं आई है पसंद। तो मैं आगे ट्राई करती हूँ। तो चलो बनी रहिए व्लॉग में। और आपको सारी इस 10 दिन की सारी चीज़ें आपको इसी व्लॉग में देखने को मिल जाएगी कि मैंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। तो यहाँ पे आ गया हमारा पहला नवरात्रा, जहाँ पे हमने अपनी माता रानी लगा ली है, पूरा अच्छे से दरबार लगा लिया है। उसके बाद साइड में हमने रख ली है सांझी मैया। तो चलो बने रहिए। मैया हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ने। माँ तेरे मन का हम तो मांगे, माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली सदियों के। तो गाइस देखते देखते नवरात्रि भी निकल गए। और अब आता है नवरात्रि का 7th डे। और यहाँ पे हो रही है सांझी माता का आरता जो शाम के टाइम होता है। सब बच्चों ने किया था। और तो गाइज़ यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके, क्योंकि मेरी मम्मी ने की थी पिन्नी। तो मैं गई थी पिन्नी में। तो मैं अविराज को भी नहीं लेके गई थी। तो यहाँ पे पिन्नी विन्नी हो चुकी है। और उसके बाद थोड़ा से माता रानी के करे हैं भजन। तो वो सब आप इंजॉय कीजिए। हमारे घरे आई
गाइस यहाँ पे मम्मी सबको टिक्के वगैरह लगा रही हैं क्योंकि पिन्नी करी थी मम्मी ने, तो प्रसाद देना था तो सब भजन वगैरह गाने लगे थे। तो उस बीच तो मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं दिया था, तो फिर लास्ट में जब सब जाने लगे तो फिर तो गाइस इतनी अच्छी पिन्नी होगी मम्मी की ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि माता रानी का जो कुछ करवाना होता है ना, सब माता रानी का खुद का ही आदेश होता है, तो उसी हिसाब से सब काम होते हैं। पिन्नी भी हो गई इतनी अच्छे से, पिन्नी निमटी, उसके बाद भजन हो गए, सबसे अच्छे सोने पे सुहागा हुआ और आंटी ने इतना सुंदर सा डांस किया। तो अब हमारी होती है चलने की बारी। तो मैं सुबह सुबह बाइक से गई थी, तो मैं स्वेटर डाल के गई थी क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर भी मैंने साड़ी चेंज करके सूट डाल लिया और उसके बाद अब निकलते हैं। अभी तो मम्मी हमारा कर रही है विदाई वाला टीका, तो दोनों जने बैठ गए। अब वो टीका, उसके बाद निकलेंगे क्योंकि टाइम से घर पहुंच जाना है, फलार भी करना है घर जाके क्योंकि सप्तमी थी। तो चलो बने रहिए और देखते रहिए एज यूजुअल जैसे मम्मी टीका करती है हमेशा की तरह। तो गाइज़ मैंने आने जाने का कोई व्लॉग नहीं बनाया, जैसे कि आपको पता था कि मैं गई थी बाइक पे, तो बाइक पे मैं थोड़ा सही नहीं समझती। तो अब नेक्स्ट डे मिलते हैं, हम पहुंच गए हैं अपने घर। तो आ गया है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे थी अष्टमी। हमारे यहाँ पे अष्टमी का पूजन होता है। कैमरा मेरे पास नहीं था, जिसने जैसा शूट किया तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। और ये इतनी प्यारी प्यारी सी दो कन्या जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। हाय राम, ये इतनी सुंदर थी, ये जुड़वा थी कन्या। और ये तो गाइस सबसे पहले लाइक कीजिए वीडियो को और एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सब कुछ 10 दिन का पूरा व्लॉग आपको देखने को मिलेगा और एंड तक ज़रूर देखना। और जैसे कि हमने किया था कन्या पूजन, तो काफ़ी अच्छे से हमारा कन्या पूजन हुआ। और इन दो बच्चों के बारे में मैं बताऊंगी थोड़ा आगे आपके लिए। और मतलब इतनी अच्छे से सब कुछ निमट गया, जैसे कि सबकी पास ही होता है कि कहाँ तो कन्या नहीं मिलती हैं और फिर कन्या मिलती हैं तो इतनी भरमार हो जाती है। तो ऐसा ही हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो चलो, तो गाइस मैं बताती हूँ आपको इन दो कन्याओं के बारे में। तो ये कन्या अपने घर से खाना खा के और इनकी मम्मी ने चुन्नी लगा दी इनके सर पे और चुन्नी ओढ़ के और अपने घर से खाना खा के ये गली के बाहर निकल गई थी। और गली के बाहर जैसे बच्चे रहते हैं, सबके घर खाना खाते हैं, तो जैसे वो रास्ते में मिलते हैं तो उनके पीछे पीछे ये बच्चियाँ चल दी। और उनके पीछे पीछे चलने के बाद ये घर से निकल आई। इनकी मम्मी को भी नहीं पता, इनके पापा को भी नहीं पता। तो बाद में पता चला कि ये बच्चों के साथ साथ निकल आई थी। और इनकी चुन्नी सर पे जैसे ही मम्मी ने इन्हें लगाई थी, कितनी बार इनकी चुन्नी उतार रही थी पर इन्होंने चुन्नी नहीं उतारी। और हमने इनसे पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो, तो इन्होंने बोला हम बहुत दूर से आए हैं। मतलब साक्षात एक तरह से देवी थी। फिर हमने इनको किसी के साथ नहीं जाने दिया, बाकायदा नोआ के पापा और नोआ के चाचू इनको घर छोड़ के आए। ऐसे ही चलते रहे। हमने बच्चों से पूछा था, बच्चों आपको पता है अपना घर? तो इन्होंने बोला था हाँ हमें पता है। तो बच्चों के साथ साथ ये दोनों चलते रहे। और उस बीच बहुत दूर जाके एक भैया मिले थे जो इन दोनों बच्चियों को ढूंढ रहे थे। और ये बच्चियां उनको मतलब इन्होंने सौंपा दोनों ने। और तब उन भैया ने बताया कि ये बच्चियां अपने किसी बच्चों के साथ ऐसे निकल गई हैं घर से और इन्हें बहुत देर से ढूंढा जा रहा था। तो गाइज़ आज का टाइम तो ऐसा है कि लड़का हो या लड़कियां, बच्चे दोनों ही अपनी नज़रों के सामने रहे तो ज़्यादा ठीक है। और वैसे भी दोनों कन्याएं थी, तो बिल्कुल भी मतलब आज के टाइम में तो बिल्कुल भी सेफ़ है ही नहीं बच्चों का बाहर निकलना अकेले। तो इसलिए मम्मी पापा भी बहुत ध्यान रखें बच्चों का भाई बिल्कुल और अच्छे से। उसके बाद हमने इन्हें खाना खिलाया, बल्कि मैंने अपने हाथ से इनको खाना खिलाया। खाना खाया इन्होंने प्रॉपर। उसके बाद दोनों भैया ये नोआ के पापा और चाचू इनको लेके गए और बाकायदा इनको इनके घर ही छोड़ के आए हैं। और इन्होंने बच्चों ने अपने मम्मी पापा का नाम बिल्कुल सही बताया था। मम्मी का नाम ये पारुल बता रही थी और पापा का नाम गजेंद्र। तो जब चेक किया कि क्या नाम है भाई यही नाम है, तो पता चला कि हाँ नाम वही थे मम्मी पापा के। चलो तो ब्लॉग कर देते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। तो हम जा रहे हैं रेडी सेडी होकर, रेडी सेडी नहीं, मैं सुबह से ही रेडी हूँ। तो हम जा रहे हैं रामलीला देखने, क्योंकि हमारे पास एंट्री पास था तो हम उसको नहीं यूज़ कर पाए थे। तो सोचा कि आज चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे हो रहा था कि आज जाएँ कल जाएँ, आज जाए कल जाए, बट नहीं जाया जा रहा था। तो आज हम जा रहे हैं रामलीला देखने। उसके बराबर में ही हमारा मतलब मेला वेला भी भरा हुआ है, तो वो भी नोआ को दिखाएंगे। चलो पहले चलते हैं फिर आगे बात करते हैं आपसे।
गाइस मेला देखने हम निकल ही गए थे, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी और अविनाश साथ में था, तो ना तो हम रामलीला ही देख के आए और ना फिर हम वापस घर ही आ गए। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और लाइक शेयर का सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को जिसने नहीं किया है, और मिलती हूँ आपको एक नई व्लॉग के साथ।